थोड़े लोग होंगे वैसे वंश परंपरा में फौजी आगे बढ़ेगी। हनुमान समझे हमारी अम्मा को हम पे संशय है, तो मैया का संशय दूर कर दें। अपना आकार बढ़ाया, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिरधीरा। जमीन से आकाश तक अपना रूप बढ़ा दिया। मैया डराए गए। हनुमान का बृहद रूप विशाल दे करके अम्मा डर गई। तो हनुमान जी ने अपने को फिर छोटा बना लिया, छोटा बना लिया और देखो चरणों में नतमस्तक हो गए। नतमस्तक हो जाते हैं तो मैया ने अपनी आशीर्वाद दे दो और पुत्र भी कह दिया, अजरे अमर गुण निधि सूत हो। अजरे अमर गुण निधि सूत हो। बहुत रघुनायक जो अजर अमर का वरदान भी मैया ने दे दिया और पुत्र भी कह दिया। माता पुत्र का नाता अमर हो गया। सीता ने कह दिया था, बेटा भूख लगी है, जाकर के बाग में फल खा लो, उपद्रव मत करना, किसी प्रकार का उपद्रव मत करना। हनुमान बोले भला। जब बगिया में गए, ये बाग किसका है? रावण की बगिया है, सीता की बगिया नहीं है। दूसरे में खाने की अनुमति दे दी, वो सीता मैया को जीवन भर गलानी दूर नहीं। जैसे आपके दरवाजे कोई भूखा भोजन मांग रहा है, आपने कहा आगे वाले घर में चले जाओ, वहाँ बढ़िया भोजन मिल जाएगा, वहाँ अच्छा मिल जाएगा भोजन। ये काम बढ़िया नहीं है, प्रभु गलानी बाद में आपको होगी। मैंने काम बढ़िया नहीं किया, किसी ने मुझसे भोजन मांगा, मैंने दूसरे की अनुमति दे दी। तो जब बगिया में गए तो माता ने कहा जो फल पड़े हो जमीन में उन्हीं को खाना, कोई उपद्रव मत करना। हनुमान जी देखा, घूमते रहे, कोई फल जमीन में पड़ा नहीं दिखाई पड़ा। हनुमान ने पेड़ इसलिए उखाड़े थे, पेड़ उखाड़ कर उन्हें जमीन में शाखाओं को झुका दिया, ये फल सब जमीन में लग गए। उन्हें तोड़ तोड़ करके खा रहे हैं तो मर्यादा भी नहीं टूटी और हनुमान जी ने अपनी भूख को भी शांत कर दिया। और जब इस प्रकार से वृक्षों का उखाड़ा उखाड़ी कर रहे हैं, रावण की सेना के रक्षक जो थे उन्होंने आकर विरोध प्रकट किया। हनुमान जी ने उनको खोपड़ी से खोपड़ी लड़ाई, काऊ के ऊपर वृक्ष उखाड़ के डाल दिए। आज की रात्रि में हलवा का प्रसाद बटेगा, खूब जलबल से आइयो, छोटे छोटे बच्चा उन्हों को ले आइयो, भले यहाँ सोए जाएं लेकिन तब जगा के झांकी आगे दे के तब तले जग पड़ी तो वैसे हलवा खाए खाए जाए। बारे महाराज तुमने तो कुछ बाकी न रखो, हलवा ऐसा मीठा होता, हम तो हलवा पुण्य ना उड़ो हमारे मुंह में पनिया
और घाटा इतना बढ़िया होता है। अक्षय कुमार जैसे पुत्र को जीवन समाप्त कर दिया और कछु मारे हनुमान कछु मरदे से और कछु को मिलाए कछु धूल में गाड़ी महा मुश्किल के ऊपर उठे चले उनकी दमनी करी गई। अक्षय कुमार ऐसा पुत्र मारा गया, कुछ अधमरे कुछ टुटैर बचे रावण के दरबार में गए और कांप रहे हैं। रावण ने पूछा रखवालो क्या बात है, तो कांपटी हुए कान लगे, बोले नाथ। उनसे क्या नाथ? रावण से कहते हैं नाथ। बोले क्या नाथ? बोले एक का। रावण कहता दिमाग खराब हो गया, नाथ हो एक? नाथ एक क्या मतलब? बोले नाथ एक आवा। क्या आवा? नाथ एक आवा, क्या आवा? बेचारे दंड बनाए कहा। बोले नाथ एक आवा कपि भारी और ते ही अशोक बाटिका उजारी और रक्षक मरद मरद महिदारे। महाराज अक्षय कुमार भी मारा गया, का मरना सुना एकदम आक्रोश बढ़ा रावण को और अपने पुत्र मेघनाथ को आदेश दिया, जाओ दुष्य कुछ अत्याचारी को आतंकवादी को मारना नहीं, पकड़ के मेरे पास ले आओ। सुन सुत बध लंकेश निशाना अपटय मेघनाद बलवाना। पटेश मेघनाद बलवाना। पुत्र का मरना सुनकर विश्वास पात्र मेघनाथ को भेजा, उसे पकड़ के ले आओ। आतंकवादी को मारना नहीं। मेघनाथ ने ब्रह्म फांस हाथ में ली। वाले ब्राह्मण की गरिमा, धन्य है ब्राह्मण का गौरव। ब्राह्मण के खातिर हनुमान ने मेघनाथ के द्वारा अपने को बंधा दिया था। अगर आज ब्रह्म फांस से मैं न बंधा तो आगे आने वाले लोग ब्राह्मण की कीमत नहीं मानेंगे। ये ब्राह्मण की शक्ति है। तो ब्रह्मफात के द्वारा हनुमान जी ने मेघनाथ के द्वारा अपने को बंधा दिया और शाही कैदी के समान ले जाकर रावण के सामने खड़ा कर दिया। अब शाही कैदी के समान बंधे हनुमान खड़े हैं। क्या प्रश्न उत्तर हो रहा है? फिर कभी अवसर मिलेगा तो आप सुनेंगे। समय पूर्ण है। देखो